चलो समझते इधर, ध्यान देगा इधर, ठीक है। हम लोग समझने वाले यूज ऑफ एन। पिछली वीडियो में हम लोग समझे थे, आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़े थे। एक बार फिर बताते हैं, क्या पढ़े थे बाबू? आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम बताए थे आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा हो गया था डेफिनिट आर्टिकल, है ना। डेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट में दो भाग पढ़े थे सर, एक ये पढ़े थे, दूसरा क्या पढ़े थे? एन। और इसमें पढ़ना है द, जिसको अभी हमने चालू नहीं किया है, ठीक है। गौर समझना। पहला हम लिखे हैं यूज ऑफ एन। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ ए। अभी जैसा हम इसमें बताने वाले हैं, रूल नंबर इसमें क्या हम लिखा है? रूल सर 3 रूल लिखा है। अब देखिएगा, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, वोवेल से स्टार्ट होने वाले नॉन के पहले एन का प्रयोग होते हैं। अब आप सवाल उठाएंगे सर वोवेल कितने प्रकार के होते हैं? तो वोवेल 5 होते हैं। कितना होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 के 5 कुछ है वोवेल है। अब समझ लो इस बात को, ये 5 के 5 वोवेल है। लेकिन वोवेल से अगर कोई भी नाउन का नाम है, यानी कोई भी स्पेलिंग अगर वोवेल के पहला अक्षर से शुरू हो रहा है, पहली बात तो आप सबको याद होगा कि आर्टिकल जब भी लगता है तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? यानी जहां सिंगुलर नंबर है आर्टिकल वहीं लगेगा, जहां सिंगुलर नंबर नहीं है वहां आर्टिकल के बारे में सोचना ही नहीं। प्लूरल नंबर के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जिसमें से पहला सब हम लिखा है सर कि आर्टिकल में, आर्टिकल वहां लगाएंगे जो नॉन का पहला लेटर, पहला अक्षर वोवेल से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? ना कि कॉन्सोनेंट से, वोवेल से शुरू होना चाहिए। कितना से? लेकिन हम ये भी कल बताए थे कि अगर वोवेल से देख करके केवल बनाना चाहोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही होगा नहीं, क्योंकि कल कुछ ऐसे शब्द, जैसे बताओ अगर कोई भी स्पेलिंग के पहले यू से शुरू है, कोई शुरू है यू से, तो क्या इसमें तो वोवेल है ना, 5 गुण से वोवेल है ना, इसमें तो एन लगना चाहिए। पहला थ्योरी के अनुसार, पहला रूल के अनुसार अगर कोई वोवेल से शुरू हो रहा है तो उसमें एन लगेगा। तो अगर कहीं भी यू से शुरू हो रहा है तो उसमें एन लगेगा। लेकिन हम कल बताए थे यूरोपियन लिख करके, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, ऐसा शब्द जो है यू से जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण जो है वो स्वर अक्षर से नहीं हो रहा है। इसलिए इसमें हम लोग एक एन का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ यू का, वोवेल को नहीं देखना है। इससे ज्यादा बेटर होगा कि आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी नॉन का उच्चारण, उच्चारण मैंने जब बोलते उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, उसी को इंग्लिश से बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। जब हम उसको उच्चारण करें तो इंग्लिश अक्षर में, हिंदी नहीं, जैसे अम्ब्रेला माने छाता, तो छाता के बारे में नहीं चर्चा करना, अम्ब्रेला। अगर उसका पहला लेटर, पहला अक्षर स्वर अक्षर है, जैसे अम्ब्रेला बोले तो आ से शुरू हो रहा है, पहला अक्षर अगर स्वर अक्षर है, तो वैसे शब्दों के साथ हम एक एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बात समझ में? तो हमको लगता है अगर इसको याद किया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। तो पहला रूल क्या आता है? वोवेल से शुरू होने वाले सारे शब्द के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एन का। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल बताया, एप्पल, एप्पल का पहला लेटर ये है, एन लगा दिया। एक्टर का पहला, एक्टर में नायक होता है, इसका पहला अक्षर क्या है? ए है, एन लगा दिया। एलिफेंट का पहला अक्षर ई है, एन लगा दिया। लेकिन आप ध्यान रखो इसमें सबको, एप्पल, एप्पल का शुरू अक्षर कैसे होगा? एप्पल, ऐसे ना होता है जी। एप्पल में ए आ रहा है कि नहीं बताओ? ये स्वर अक्षर है कि नहीं है? इसलिए इसमें एन लगा। दूसरा एक्टर, तो एक्टर में भी ऐसा ही कुछ होता है, ये आ रहा है, स्वर अक्षर है कि नहीं है? इसलिए इसमें एन लग गया। एलिफेंट में अगर बात करें तो एलिफेंट होता है, एलिफेंट, तो इसमें भी आ रहा है, जो ए आ रहा है, ये कुछ हो गया, एन लगेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द आ जाए, जैसे हम बताए थे यूरोपियन, यूरोपियन, अब देखो यूरोपियन में यू वोवेल जरूर आ रहा है, लेकिन अगर उच्चारण करें तो यू आता है, कुछ आता है, यू आता है। इसलिए ध्यान देना कि यू अक्षर अगर आ गया तो यू तो स्वर अक्षर नहीं है, इसलिए एन का प्रयोग उसमें करेंगे नहीं। तो हमारा कहने का सीधा मतलब है कि आप खाली वोवेल पर मत ध्यान देना, खाली ये मत समझना कि जो वोवेल शुरू हो रहा स्टार्ट होता है सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ एन लगता है। बात समझ में? कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसमें एन का प्रयोग नहीं हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन सही होगा। फिलहाल एच से स्टार्ट होने वाले शब्द जहां पर एच साइलेंट है वहां एन का प्रयोग होता है। आप सवाल उठाएंगे साइलेंट क्या है? ऐसे हम एक क्लास आप लोग का स्पेशल रखेंगे जिसमें ए से लेकर के जेड तक आपको हम बताएंगे कि कौन सा शब्द कहाँ साइलेंट होता है, क्या कौन शब्द कहाँ पर साइलेंट होता है, ताकि आप लोग पता चले। साइलेंट मैंने समझते हैं, ऐसे साइलेंट का हिंदी होता है चुप, लेकिन कहने का इसमें स्पेलिंग में साइलेंट शब्द कहने का मतलब हो गया
कि हम उसका उच्चारण नहीं करेंगे, अगर बाद लेटर वाला उच्चारण करें। जैसे आप लोग सबको पता है कि होता है KNOWLEDGE। नॉलेज मैंने क्या होता है? नॉलेज मैंने ज्ञान होता है। नॉलेज मैंने क्या होता है? अब देखिए ध्यान से, नॉलेज हम पढ़ रहे हैं कहां से? यहां से। लेकिन नॉलेज के पहले तो ये तो क्या लगल है, इस प्रकार से हम उसको का नॉलेज कह सकते थे, लेकिन का को नहीं उच्चारण करते। क्यों से सुनो, कोई भी अगर एन शब्द आल है और ठीक बाद पहले या के ठीक बाद एन शब्द का इस्तेमाल होता है, वहां पर के का उच्चारण नहीं होकर के वो साइलेंट हो जाता है। एक और स्पेलिंग सुना होगा आप लोग, KNOW, इसको पढ़ते हैं नो। मुझे पढ़ते हैं सर नो। अब अगर इसी शब्दों को हम अलग कर ले, NOW, इसको नो नहीं पढ़ेंगे, फिर इसको नाव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पेलिंग समझो, के साथ में है, ये कह रहा है के को नहीं उच्चारण कीजिए, के साइलेंट है। इनके पहले अगर के आ जाए साइलेंट होता है, हम इनको छोड़ दिए, नहीं बोले। तो आप बोलेंगे ना सर नाव, तेरा नाव नहीं बोलेंगे, इसको नो बोलेंगे। कुछ बोलेंगे नो, ऐसा करके नो, नो नहीं नो, मतलब थोड़ा सा वह भी लाना बीच में। लेकिन यही शब्द अगर अलगे लिखल रहा है तो इसका मतलब होगा नो, डायरेक्ट नो। क्या मतलब होगा? नहीं, इसको बोलेंगे नाव। इसको क्या बोलेंगे? नाव। नाव के मतलब होता है अब, और नो के मतलब होता है जानना। नो के मतलब जानना। कोई दिक्कत किसी को? तो ये शब्द है जो साइलेंट होता है। लेकिन यहाँ फिलहाल बोला है कि अगर ए चाल है शुरू में और एच के बाद कोई नॉन होगा, मतलब कि कोई नॉन है उसमें पहला लेटर जो है से ए चाल है, तो वहां पर एच साइलेंट होता है। क्या होता है? अब एच साइलेंट है तो एच को तो कुछ देखने नहीं है, फिर ओकर बाद में क्या आता है उसको देख करके लगा देना। जैसे हम लगाए, ये लिखा हुआ है हेयर, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे एयर। क्या पढ़ेंगे? एयर। और वहां एच के कोई कर देना है साइलेंट, मतलब एच का उच्चारण ही नहीं होगा। अच्छा बताओ, एकर कोई लेने देना नहीं होगा तो शुरू यहां से होगा, और जब शुरू यहां से होगा तो वोवेल है कि नहीं? अब गौर से देखो, ये वोवेल है ना, हाँ बस ये वोवेल है, इसलिए इसमें क्या लगा दिए? एन, क्योंकि पहला कौन है? साइलेंट है। अच्छा ऐसा दूसरा समझेगा, अगर हेयर देखा जाए कैसे होता है हेयर। अब हेयर करेंगे तो हा तो स्वर अक्षर होता नहीं है, इसलिए इसको साइलेंट कर दिया, तो अब क्या हो गया? एयर। अब एयर जैसे ही बोलेंगे, एयर में आ गया स्वर अक्षर, हुआ कि नहीं हुआ? चलिए दूसरा लिखा है होनेस्ट, लेकिन होनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ऑनेस्ट। कोई समझ में आ रहा? अब यहां से ये भी पता चल जाएगा कि एच कहां साइलेंट होता है। तो ए के पहले भी एच साइलेंट होता है, ओ के पहले भी एच साइलेंट होता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या लिखा है? ओ के पहले, बस ओ के पहले ही साइलेंट होता है। ओ लिखा हुआ है और पहले ए चाल है, तो याद रखना हमेशा ओ के बाद पहले जो ए चाल रहेगा वो एच का अर्थ नहीं होता है, एच का उच्चारण नहीं होता है, एच वहां साइलेंट होता है। एच क्या होता है? वहां पे साइलेंट होता है। साइलेंट मतलब उसका कोई अर्थ विशेष निकलना नहीं है। हम लोग बचपन में इसको हॉनेस्ट पढ़ते थे, बहुत सारा आज भी लोग पढ़ेगा क्या हॉनेस्ट, लेकिन रियल में इसको पढ़ा जाता है ऑनेस्ट। क्या पढ़ा जाता है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट अगर पढ़ेंगे तो ई खत्म हो गया, तो पहला अक्षर क्या हो गया? ऑनेस्ट। आ से शुरू हुआ कि नहीं हुआ? आ स्वर अक्षर है, इसलिए इसमें लगा देंगे क्या? समझ में आ रहा है कुछ? दूसरा लिखा हुआ है एन ऑनरेबल लीडर्स। ऑनरेबल लीडर बोलते हैं सहन शक्ति या शक्तिशाली लीडर को बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब एक में सीधे फिर वही आ रहा है, ओ के पहले एच है तो एच साइलेंट होगा, तो ओ शुरू करेंगे। ओके, ऑनरेबल में ओ आ गया, अब आ गया तो स्वर अक्षर आ गया, क्या लगेगा? एन आ गया। कुछ समझ में आया? अभी तक मैं पहला शब्द सीखे कि वोवेल से शुरू हो रहा है तो उसमें एन का प्रयोग करेंगे, कि शब्द एच से अगर साइलेंट वहां पर है तो वहां पर भी एन का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? आगे तीसरा कह रहा है यदि किसी एब्रिएशन का फर्स्ट लेटर। अब सवाल उठाएंगे सर एब्रिएशन में क्या होता है? एब्रिएशन में होता है संक्षिप्त रूप। कौन सा रूप? जिंदा है नहीं। यदि किसी एब्रिएशन का फर्स्ट लेटर, एब्रिएशन का फर्स्ट लेटर मतलब कोई भी संक्षिप्त नाम है, कौन सा नाम है? ओकर पहला लेटर, ध्यान दीजिए पान बाबू, संक्षिप्त नाम के पहला लेटर। अब उसका नाम ले लिया वर्षों बच्चे, कुछ ज्यादा ही रंग लग बन रहा है ना। यदि किसी एब्रिएशन का फर्स्ट लेटर, यदि किसी एब्रिएशन का कौन सा लेटर? फर्स्ट लेटर। क्या क्या है? एच, एल, एम, एन, एस, आर, एफ, एच, एल, एम, एन, एस, आर, एफ तथा एक्स, तथा को जी एक्स हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। एब्रिएशन में क्या होता है? संक्षिप्त। एब्रिएशन में क्या होता है? संक्षिप्त। संक्षिप्त समझते हैं? संक्षिप्त में छोटा। जैसे आपको पता है कि LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कारपो, बात समझ रहे? अब सवाल ये उठता है
लाइफ इंश्योरेंस नहीं बोलते, भारतीय जीवन बीमा निगम इसको बोलते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ही हो गया। इसको हम संक्षिप्त में लिखें, अगर पूरा लिखते पूर्ण में तो होता लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, ठीक है। लेकिन हम संक्षिप्त में लिखे तो क्या लिख दिए, संक्षिप्त माने छोटा होता है, तो लाइफ का एल ले लिए, इंश्योरेंस का ले लिया आई, और कारपोरेशन के ले लिए सी, तो हो गया LIC। बात समझ में आया? अब देखिए ध्यान बना, तो अगर कह रहा कोई संक्षिप्त नाम है तो अगर कौन कौन सा लेटर, सब संक्षिप्त के नाम के पहले नहीं लगाना है, कुछ कुछ संक्षिप्त नाम जेकर HLMNSRFX, इसको याद रखना पड़ेगा, ये डायरेक्ट रटे वाला चीज है। HLMNSRFX हो बच्चों, संक्षिप्त नाम के पहले अगर इसका पहला लेटर इतना हो तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, बाद बाकी के साथ एन का प्रयोग। लेकिन यही अगर छोटा वाला हम देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए तो हम इसमें देखिए बताते हैं आपको, इसमें साफ लिखता है क्या कि अगर कोई भी संक्षिप्त नाम है उसके साथ हम एन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए बताते हैं, कहीं आपको हम दिखा देते हैं तुरंत। देखो आपको कहीं मिलेगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सारा शब्द, MA MP MLA MSc SDO IS एक्सरे LPA लाइब्रेरी, पता नहीं उर्दू टीचर, होनेस्ट मैन, सब पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। आप सिंपल समझ लो, छोड़ो इसको दुनिया धरती वाला बात, ये समझ में आया सबको। अगर इतना शब्द, जैसे कोई संक्षिप्त है, अगर इतना पहला लेटर होगा तो उसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। जैसे देखिए पहला हमने लिखा है क्या, HMT वॉच, पहले आता था HMT वो घड़ी, वॉच मैंने घड़ी होता है, कंपनी का नाम था HMT, ठीक है। आ जाओ, हाँ HMT का मी कंपनी का नाम था, कुछ इसका फुल फॉर्म था, पता नहीं हाइट माइनस करके कुछ था। तो पहला अक्षर क्या हो गया, H, पहला अक्षर क्या हो गया बाबू, H। हम इसमें क्या लगा दिए, सबके साथ नहीं लगाना, ध्यान रखना, इतने शब्द के साथ लगाना। एकदम देखो LIC, दूसरा अक्षर क्या होगा सर, L है ना, इसमें एन लग गया। इसमें एक्सरे, इसमें एक्स है कि नहीं है, एन लग गया। और बाद बाकी जितना भी हो। अच्छा, इसमें SDO अगर पूछ देगा, SDO सब डिविजनल ऑफिसर, अगर ऐसे पूछा SDO तो क्या मारेंगे सर, एन लगा कि एन। वहां नहीं खोजते रहना कोई कि स्वर है कि वोवेल की कॉन्सोनेंट की व्यंजन, ये सब नहीं खोजते रहना, बात समझ आ रहा है, इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया DM, बताओ DM के साथ लगेगा कि नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, डी है इसमें, लगेगा नहीं लगेगा, कोई दिक्कत किसी को, इस चीज को ध्यान रखा कि कोई दिक्कत। अच्छा, अगर मान चलो कहीं लिखा हुआ FIR, वहां लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ तो ध्यान रखना, बस याद कर लेना इस चीज को, बस ये इतने था इसका अधिक का रूल, एन लगाने का रूल, कोई दिक्कत, 3 को मात्र लिखा दिए। अब यहाँ पर बीच में जो लिखा हुआ है उसको समझना, हमने लिखा बीच में द ओमिशन ऑफ ए और एन। अब सवाल उठाएंगे सर ओमिशन ऑफ ए और एन का मतलब क्या होता है, तो ओमिशन के मतलब होता है कहाँ उसका यूज नहीं होता, यानी कहाँ कौन सा ऐसा वर्ड होगा, शब्द होगा जहां पर हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे सर, तो ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं ओमिशन। क्या बोलते हैं, ओमिशन। पहला, प्लुरल नंबर के पहले ए अथवा एन का प्रयोग नहीं होता है, सबको पता। जब भी ए और एन का प्रयोग होता है तो सिंगुलर के साथ, किसके साथ, प्लुरल नंबर के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। इसमें देखो एक ग्रेट मैन, कौन सा आपको ढूंढ के बताना है कि 4 गम से कौन प्लुरल है, 4 गम से कौन प्लुरल नहीं है। देखो ये क्या बोला, प्लुरल नंबर के साथ ए और एन का प्रयोग करना नहीं किया जाता है। अगर प्लुरल नंबर है उसमें ए और एन का प्रयोग कर देंगे तो गलत होगा कि सही। हमने बोला कि प्लुरल नंबर के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर एक ऐसा शब्द आ जाए जिसमें ए और एन का प्रयोग किया गया रहता है तो उसमें क्या करना चाहिए, बताओ सही होगा कि गलत, करेक्ट होगा या इनकरेक्ट, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए और कोई करके रख दिया तो गलत होगा ना। अब आपको ढूंढना है, इसमें से 2 को प्लुरल नंबर है और 2 को सिंगुलर नंबर है, कोई दिक्कत। अब बताओ, देखिए तो लिखा हुआ एक ग्रेट मैन, ग्रेट मैन होता है महान, मैन माने आदमी है ना, एक महान आदमी है, कौन सा महान आदमी है, महान आदमी है। अच्छा महान आदमी है
तो ये एक श्रेणी माता किसमें, प्लुरल फॉर्म के श्रेणी माता है। कौन सा श्रेणी माता है, प्लुरल फॉर्म के श्रेणी माता, क्योंकि एडजेक्टिव दिया गया है, इसकी विशेषता बता रहा है। कुछ बता रहा है विशेषता। तो बताओ जब ये प्लुरल फॉर्म में आ रहा है तो इसके साथ में ए लगाना सही होगा, उचित होगा कि अनुचित होगा, सही होगा कि गलत होगा, गलत होगा, क्योंकि प्लुरल के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता। हम साफ लिखे है ना, इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा, या तो कटकुट मार दो या लिख सकते हो इनकरेक्ट। क्या बोल सकते हो, इनकरेक्ट। कोई दिक्कत इसमें देखो, एप्पल्स एस लगा हुआ इसमें, किसी शब्दों में एस लगाने का मतलब क्या होता है, बहुवचन है। बहुवचन है तो प्लुरल नंबर है। बताओ प्लुरल नंबर के साथ एस लगाना उचित होगा कि सॉरी एन लगाना उचित होगा कि अनुचित, गलत है ना, इनकरेक्ट बोलेंगे इसको, बोलेंगे सर इन करेक्ट, इनकरेक्ट। दूसरा देखिए ग्रेट मैन। अब बताइए जब प्लुरल नंबर था तो इसमें ये लगा दे, गलत हो गया। अभी इसमें तो कुछ नहीं लगाया, सही हो के गलत, सही हो के की भी गलत होगा, ये सही होगा, तो ये हो जाएगा सर करेक्ट। क्या हो जाएगा, दूसरा इसमें देखो एप्पल्स में कुछ नहीं लगा हुआ था, क्या होगा, करेक्ट। समझ में आता है सब क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। तो ये था ओमिशन ऑफ ए और एन। ऐसा नहीं कि एक ही है, इसमें भी 5, 6, 7, 8 और रूल लिखाना है। फिलहाल आप इतना को नोट डाउन करें, फिर तुरंत हम समझाते हैं इसको, ठीक है।